नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, उत्तर प्रदेश समेत देश के लगभग 12 राज्यों में इस समय एसआईआर यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की प्रक्रिया चल रही थी। 6 जनवरी को एसआईआर की ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी कर दी गई है और इसके बाद से सोशल मीडिया पर चर्चाएं काफ़ी तेज हो गई हैं। खासकर उत्तर प्रदेश को लेकर यह बातें सामने आ रही हैं कि यह बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम सूची से गायब हैं। उत्तर प्रदेश के सबसे बड़ा राज्य है, जहां आबादी करीब 25 करोड़ के आसपास है। पहले यह ड्राफ्ट वोटर लिस्ट 31 दिसंबर को जारी होनी थी, लेकिन बाद में इसकी तारीख बढ़ाकर 6 जनवरी कर दी गई। ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी होने के बाद हर मतदाता के लिए यह बेहद जरूरी हो जाता है कि वह अपना नाम उसमें जरूर जांचे। अगर आपने एसआईआर का फॉर्म भरा है तो यह प्रक्रिया आपके लिए और भी ज़्यादा अहम हो जाती है। जिन लोगों का नाम ड्राफ्ट सूची में दिखाई दे रहा है, उन्हें फिलहाल घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जिन लोगों के नाम फॉर्म भरने के बावजूद अपना नाम ड्राफ्ट सूची में नहीं पाया, उनके लिए चुनाव आयोग ने पहले ही साफ कर दिया था कि ऐसे मामलों में कुछ ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स जमा करना अनिवार्य हो सकता है। नाम हटने का मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि आपका नाम हमेशा के लिए वोटर लिस्ट से कट गया है। इसके लिए दावा और आपत्ति की एक पूरी प्रक्रिया तय की गई है। उत्तर प्रदेश में 6 जनवरी से लेकर 6 फरवरी तक पूरी 1 महीने का समय दिया गया है, जिसके दौरान आप अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। इस दौरान आप अपने बीएलओ से संपर्क करके यह पता कर सकते हैं कि आपका नाम किस वजह से नहीं दिख रहा है या किस गलती के कारण सूची से हट गया है। अगर समय रहते उस गलती को ठीक करा लिया जाता है तो अंतिम मतदाता सूची में आपका नाम दोबारा जोड़ दिया जाता है। यह बात समझना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि बहुत से लोग फॉर्म भरने के बाद निश्चिंत हो जाते हैं और आगे कोई जांच नहीं करते। बाद में जब ड्राफ्ट सूची में नाम नहीं दिखता तो वो घबरा जाते हैं और पूरी प्रक्रिया पर सवाल उठाने लगते हैं। जबकि सच्चाई यह है कि सिस्टम खुद आपको मौका देता है कि अगर ड्राफ्ट सूची में नाम नहीं है तो आप ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स दिखाकर अपना नाम दोबारा जुड़वा सकते हैं। असल में यह स्थिति कई जगह देखने को मिल रही है। बहुत से लोग 2003 की वोटर लिस्ट में अपना या अपने माता पिता का नाम नहीं ढूंढ पाए। कुछ लोगों को लिस्ट ही नहीं मिली, तो कुछ लोग यह समझ ही नहीं पाए कि लिस्ट कहाँ है और कैसे देखनी है। कई लोग के पुराने ईपीसी नंबर या फिर नाम या पते अब बदल चुके हैं। महिलाओं के मामले में शादी के बाद सरनेम बदलने की वजह से भी दिक्कत आ रही है। इन सब कारणों से लोगों में यह चिंता बढ़ गई है कि आखिर अब कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स तैयार रखने चाहिए ताकि अगर बीएलओ किसी कागज की मांग करे तो तुरंत दिखाया जा सके और नाम वोटर लिस्ट में जोड़ा जा सके। इसलिए यह वीडियो हर उस व्यक्ति के लिए जरूरी है जिसने भी एसआईआर फॉर्म भरा था। इस वीडियो को में हम जानेंगे कि किन लोगों को डॉक्यूमेंट्स दिखाने होंगे, किस उम्र के लोगों पर यह लागू होगा और किन्हें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इन सभी सवालों पर हम इस वीडियो में विस्तार से बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप जौनप्रिया जी के चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि ऐसी जरूरी जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहे। दोस्तों, 6 जनवरी को एसआईआर की ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी की गई है। इस सूची में जिन मतदाताओं के नाम अधिक संख्या में कटे हुए दिखाई दे रहे हैं, उनमें से ज़्यादातर वे लोग हैं जिनसे फॉर्म भरते समय कुछ छोटी मोटी गलतियां हो गई थी, जैसे माता पिता का नाम, वोटर आईडी और आधार कार्ड से मेल नहीं खाना, ईपीसी नंबर गलत दर्ज हो जाना या फिर कोई ज़रूरी जानकारी अधूरी रह जाना। इसके अलावा जिन लोगों की मृत्यु हो चुकी है, जिन्होंने एसआईआर का फॉर्म जमा ही नहीं किया था या जो अपने पुराने पते से कहीं और स्थानांतरित हो चुके हैं, उनके नाम भी ड्राफ्ट सूची में शामिल नहीं किए गए हैं। यानी साफ साफ कहें तो जिन लोगों का 2003 का रिकॉर्ड मैच नहीं कर रहा है या फिर जिन्होंने फॉर्म भरते समय कोई गलत जानकारी दर्ज कर दी है, उन्हें चुनाव आयोग की ओर से नोटिस दिया जा रहा है। ऐसे मामलों में बीएलओ खुद आपके घर आ सकते हैं, नोटिस सौंप सकते हैं और आपसे सही जानकारी मांगी जा सकती है। यहाँ घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है क्योंकि बीएलओ का काम आपको डराना नहीं बल्कि आपकी मदद करना है। वे आपको पूरी प्रक्रिया समझाएंगे और ज़रूरत पड़ने पर फॉर्म दोबारा भरने में भी सहयोग करेंगे। अब यहाँ सबसे अहम बात यह समझने वाली है कि नोटिस मिलने की स्थिति में आपको 11 प्रकार के डॉक्यूमेंट्स की सूची में
केवल एक वैध डॉक्यूमेंट्स दिखाना है। लेकिन यह नियम सिर्फ उन्हीं लोगों पर लागू होता है जिनकी उम्र 40 या उससे अधिक है। इसका कारण यह है कि अगर आपकी उम्र 40 साल या उससे ज़्यादा है, तो इसका मतलब है कि आपका जन्म वर्ष 1987 से पहले का है। ऐसे सभी लोग अपनी उम्र और पहचान साबित करने के लिए केवल एक सही डॉक्यूमेंट्स दिखाकर काम पूरा कर सकते हैं। चाहे आपकी उम्र 40 हो, 45 हो, 55 हो या फिर 60 ही क्यों ना हो, उससे ज़्यादा भी हो, एक वैध डॉक्यूमेंट्स पर्याप्त माना जाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं उन डॉक्यूमेंट्स की जिन्हें इस प्रक्रिया में मान्य माना गया है और जिन्हें आपको पहले से ही तैयार रखना चाहिए। सबसे पहला है आधार कार्ड। आधार कार्ड की बात करें, अगर आपके आधार कार्ड में किसी भी तरह की गलती है, जैसे नाम की स्पेलिंग गलत होना, जन्मतिथि में त्रुटि होना, पता अपडेट ना होना या मोबाइल नंबर लिंक ना होना, तो सबसे पहले इन सभी चीज़ों को ठीक करवा लें। आपके सभी डॉक्यूमेंट्स में जानकारी दर्ज है, वही जानकारी आधार कार्ड में भी बिल्कुल सही होनी चाहिए। लेकिन यह बात याद रखें कि केवल आधार कार्ड अपने आप में पर्याप्त नहीं है। आधार के साथ आपको एक वैध डॉक्यूमेंट दिखाना जरूरी होगा। अब सवाल आता है कि वह दूसरा डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हो सकते हैं। अगर आपके पास पुराना वोटर कार्ड मौजूद है, तो वह सबसे मजबूत विकल्पों में से एक माना जाएगा, भले ही 2003 की वोटर लिस्ट में आपका नाम ना मिले। लेकिन अगर उस समय का वोटर कार्ड आपके पास है, तो वह एक अहम प्रमाण के तौर पर स्वीकार किया जा सकता है। इसके बाद पासपोर्ट आता है, चाहे आपका पासपोर्ट पुराना हो या आपने हाल ही में बनवाया हो, दोनों में इस प्रक्रिया में मान्य है। तीसरी श्रेणी में आता है भूमि और संपत्ति से जुड़ा डॉक्यूमेंट्स आते हैं, जैसे जमीन की रजिस्ट्री, सरकारी पट्टा, मकान आवंटन पत्र या फिर कोई अन्य प्रॉपर्टी रिकॉर्ड। अगर आपके पास पुराना राशन कार्ड है, तो वह भी आपके लिए काफ़ी सहायक हो सकता है। पुराने राशन कार्ड में नाम और पता दर्ज होता है, जो यह दिखाता है कि आप पहले से उस स्थान पर रहते थे। इसके अलावा उस समय के बैंक खाते की पुरानी पासबुक स्टेटमेंट या एफडी का रिकॉर्ड भी प्रमाण के तौर पर काम आ सकता है। पोस्ट ऑफिस की पुरानी पासबुक भी मान्य डॉक्यूमेंट्स मानी जाती है। यदि आपके पास जाति प्रमाण पत्र या निवास प्रमाण पत्र उपलब्ध है, तो वह भी इस प्रक्रिया में उपयोगी साबित हो सकता है। इसके अलावा अगर किसी व्यक्ति ने कभी सरकारी नौकरी की है या फिर कर रहा है, तो उस समय की वेतन पर्ची, नियुक्ति पत्र या फिर कोई अन्य आधिकारिक डॉक्यूमेंट्स भी पहचान साबित करने में मददगार साबित होता है। पेंशन लेने वाले के लिए बैंक से प्राप्त पेंशन स्लिप भी एक वैध प्रमाण मानी जाती है। अब यह भी सच है कि हर व्यक्ति के पास सभी डॉक्यूमेंट्स नहीं होते, लेकिन राहत की बात यह है कि कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जिन्हें आप अभी भी बनवा सकते हैं। जैसे कि पासपोर्ट हर भारतीय नागरिक बनवा सकता है और यह एक मजबूत डॉक्यूमेंट्स माना जाता है। जन्म प्रमाण पत्र, जिसे आज के समय में नागरिकता और उम्र का सबसे ज़्यादा पुख्ता आधार माना जाता है, वह भी किसी भी उम्र में बनवाया जा सकता है। कुल मिलाकर आपके पास 6 जनवरी से 6 फरवरी तक का पूरा समय उपलब्ध है। लेकिन यह बात ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है कि डॉक्यूमेंट्स केवल उन्हीं लोगों से मांगे जाएंगे जिनका नाम ड्राफ्ट मतदाता सूची में शामिल नहीं है। जिन मतदाताओं का नाम पहले से ड्राफ्ट सूची में मौजूद है, उन्हें फिलहाल कोई अतिरिक्त कार्यवाही करने की आवश्यकता नहीं है। उम्मीद है कि इस पूरी जानकारी के बाद आपको यह साफ समझ आ गया होगा कि आपके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी हैं और उन्हें समय रहते तैयार करना क्यों ज़रूरी है। अगर वीडियो उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल जॉनप्रिय जीको को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि भविष्य में आपको ऐसी ही ज़रूरी अपडेट सही समय पर मिलती रहे। तो दोस्तों मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और अगर आप लोगों को कोई भी समस्या हो तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हमारी टीम आपकी पूरी सहायता करेगी। मिलते हैं नई